अधिकांश लोगों के पास जब हम बैठते हैं, उनको सुनते हैं, तब हमें पता चलता है कि वो जो भी जीवन जी रहे हैं उसमें व्यर्थ की चिंताओं को ऐसे ही अपने जीवन में लेके चल रहे हैं। बात कुछ भी नहीं होती, कोई उसका वजूद नहीं होता, लेकिन उनकी सोच ऐसी बन जाती है कि वो चिंता का कारण बन जाती है और फिर यही चिंता उनके जीवन की आदत बन जाती है और फिर वैसा ही जीवन वो जीने को मजबूर हो जाते हैं। और जैसे जैसे वो चिंताओं का जीवन जीते चले जाते हैं, वैसे वैसे वो अपने जीवन से थकते चले जाते हैं, उनको अपना ही जीवन बोझ लगने लगता है। और अगर देखें तो इसमें किसी का कोई हाथ नहीं, कोई उसमें कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ अपने स्वयं के नज़रिए से, अपनी सोच के कारण ही वो ये जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं। आज की कहानी भी इसी पे आधारित है। कहानी एक औरत की जिसकी 2 बेटियां होती हैं। बड़ी बेटी की शादी वो उस घर में करती हैं जिनका अम्ब्रेला छतरियों का काम होता है, और छोटी बेटी की शादी उस घर में होती है जिनका कोल्ड ड्रिंक्स का काम होता है। अब जैसे जैसे वो सीज़न बदलता है, जब बारिश का सीज़न आता है तो हमेशा उसको छोटी बेटी की चिंता रहती है कि उनका कामकाज नहीं चल रहा क्योंकि गर्मी नहीं है। और वहीं जब धूप होती है, गर्मी होती है, तो उसको बड़ी बेटी की चिंता सताने लगती है कि उनका अम्ब्रेला का काम जो है वो अभी नहीं चल रहा। अब इसी चक्कर में वो हमेशा ही चिंता में रहती है, यहाँ तक कि लोग उसका नाम एक वरिंग लेडी के नाम से ही उसको पुकारने लगते हैं। अब वो चिंता इतनी गहरी होती चली जाती है कि उसका रात दिन उसको ना शांति होती है, ना सुख की सांस ले पाती है। तो वो एक संत के पास जाती है और अपनी इस चिंता के बारे में उसे बताती है कि वो कैसे इससे बाहर आ सकती है। तो संत उसे जो भी कहते हैं कि उसको ये मानना पड़ेगा कि अब जब भी बारिश का सीज़न आए तो अपनी वो पूरी अटेंशन अपनी बड़ी बेटी के व्यवसाय में दे की और उसको ब्लेसिंग दे कि अब बारिश का समय है, वो अपना खूब छतरियों का व्यापार करे। और जब गर्मी का सीज़न हुआ तो फिर वो अपनी छोटी बेटी के बारे में सिर्फ सोचे। उस समय वो अपनी बड़ी बेटी के बारे में ना सोचे, तब वो अपनी सारी ब्लेसिंग अपनी छोटी बेटी को भेजे कि इस सीज़न में वो अपना अच्छा व्यापार कर सके। वो इस बात को समझ आती है और उसे अपने जीवन में लागू कर लेती है, और धीरे धीरे उसको समझ आने लगता है कि वो ऐसे ही व्यर्थ की चिंता करती जा रही थी जिसके कोई भी मायने नहीं थे। और फिर उसको लगने लगता है कि अब धीरे धीरे उसके जीवन में उसकी मुस्कुराहट वापस आने शुरू हो गई है, और अब फिर लोग धीरे धीरे उसको स्माइलिंग लेडी के नाम से पुकारने लगते हैं। ये कहानी हमें भी संकेत देती है कि हमारे भी जीवन में बहुत सी घटनाएं होती रहती है, लेकिन हम सिर्फ जब नेगेटिव एक्सपेक्ट को पकड़कर बैठ जाते हैं तो फिर वही हमारी चिंता का कारण बन जाती है। हम भूल जाते हैं कि इसके पॉजिटिव पहलू भी हैं, और जब हम पॉजिटिव पहलुओं के साथ जीवन को जीना शुरू करते हैं, तब जीवन में फिर हमारे भी एक मुस्कुराहट हमेशा ही बनी रहती है।